नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वृष यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल, मई एंड जून 2024, ये 3 महीने का भविष्य। मित्रों, अप्रैल ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब मैं ग्रहों के गोचर व टैरो कार्ड्स के आधार पर आपको आगे की जानकारी दूंगी। सूर्य ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। सूर्य इस समय अपनी उच्च की राशि में है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। मित्रों, इसके पहले कि मैं आगे विस्तार पूर्वक बताऊं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, एक बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है गुरु का। 1 मई को गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। वहीं 23 अप्रैल को मंगल भी गोचर करने वाले हैं। मित्रों, एक बहुत जरूरी बात मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि का नॉलेज नहीं है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से इस राशि का प्रेडिक्शन देख सकते हैं। मित्रों, ग्रहों के गोचर की बात करें तो केतु तीनों ही माह में आपके पंचम भाव में रहेंगे। राहु आपके 11वें भाव में एकादश भाव में रहने वाले हैं। तीनों ही महीने राहु एकादश भाव में ही रहेंगे। वहीं शनि आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं। मित्रों, शनि भी तीनों ही महीने 10वें भाव में ही रहेंगे। मित्रों, मंगल 23 अप्रैल को गोचर करके आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां पहले से ही सूर्य, राहु और शुक्र ग्रह मौजूद हैं। मित्रों, शुक्र 24 अप्रैल को गोचर करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में ये मेष राशि में जाएंगे, जबकि मंगल 23 अप्रैल को गोचर करके एकादश भाव में मीन राशि में जाने वाले। मित्रों, जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुकेगा। तो सूर्य 13 अप्रैल को गोचर करके आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में चले जाएंगे। यानी कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब सूर्य आपके द्वादश भाव में मेष राशि में स्थित होंगे। मित्रों, इन सभी ग्रहों के गोचरों के बीच एक बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का। अभी इस समय यानी कि अप्रैल में बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मेष राशि में है और यहाँ ये 1 मई तक रहने वाले हैं और 1 मई के बाद गोचर करके पूरे ही वर्ष ये वृषभ राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके लग्न पर स्थित रहेंगे। मित्रों, ये बहुत बड़ा गोचर है। गुरु का आपकी ही राशि में रहना, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन अब आप 1 मई के पश्चात देखेंगे। मित्रों, बुध ग्रह इस समय वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में है, जबकि अप्रैल की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में थे और इसके बाद गोचर करके ये 10 मई को आपके द्वादश भाव में पुनः आ जाएंगे और फिर बुध ग्रह 31 मई को यानी लगभग आप ये समझ लें 1 जून को आपके लग्न पर यानी आपकी राशि पर, वृषभ राशि पर आ जाएंगे। 14 जून को बुध आपके द्वितीय भाव में यानी कि मिथुन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, 31 मई तक बुध की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि इसके पहले ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर गोचर करेंगे। परंतु 31 मई के बाद बुध की पोजीशन अच्छी हो जाएगी। बुध चले जाएंगे स्वयं की राशि, ये 14 जून को स्वयं की राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे और इसके पहले लग्न में रहेंगे वृषभ राशि में गुरु के साथ। तो मित्रों, जब ये 14 जून को
मिथुन राशि में चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, 23 अप्रैल तक आपके लिए शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है। ये लग्नेश है और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। ये एक लाभ की, धन लाभ की विशेष स्थिति बनती है। मन की इच्छाएं पूरी होने की स्थिति बन रही है। आप जैसा चाहेंगे वैसा प्रयास करें तो प्राप्त कर सकते हैं। आप आराम की थोड़ी सी लाइफ जी सकते हैं। मन की इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। मित्रों, जब भी राशि स्वामी लाभ भाव में होता है तो जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता है, धन का लाभ मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो 23 अप्रैल यानी कि 24 अप्रैल को जब ये गोचर करेंगे तो 24 अप्रैल तक भी कुछ लोगों को ये लाभ देते रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो 100% 24 अप्रैल तक आपको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य बेहतर होता दिखेगा इस महीने में आपको। और मित्रों, धन का भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस में तरक्की चाह रहे हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी आपको यह समय फ़ायदा देने वाला है। अभी भी जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करें, नया काम शुरू करें, अच्छा होगा। चूँकि शुक्र राहु और सूर्य के साथ हैं, इसलिए आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। हालांकि लाभ देंगे शुक्र, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। विपरीत लिंग से आपको सावधान रहना है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से सावधानी बरतें, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से सावधानी बरतें। मित्रों, पुरुष वर्ग के लिए ज़्यादा ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई स्त्री परेशानी का कारण बन सकती है। आपको हर हाल में सही रास्ते पर ही चलना है, क्योंकि गलत आरोप भी लग सकता है। मित्रों, लाभ के स्थान पर जरूर है शुक्र, धन से लाभ हो सकता है, परंतु राहु साथ में है, सूर्य है। तो मित्रों, ध्यान रखना है, चोट चपेट से बचना है, स्त्री से सावधान रहना है। आपके द्वारा किसी स्त्री का दिल न दुखे, अन्यथा आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होंगे। उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्त्रियों को लेकर आपके दिमाग में उथल पुथल जो मच रही है, उससे थोड़ा कंट्रोल करें। जो स्त्रियां वृषभ राशि वाली हैं, वृषभ लग्न है जिनका, उनके लिए भी थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। मित्रों, बुध आपके पंचम के स्वामी भी हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं। और मित्रों, ये द्वादश भाव में है, फिर ये वक्री हो जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे, यानी कि ये कुल मिला के आपको नुकसान देने की स्थिति में बन रहे हैं। कोई बहुत बड़ा फायदा बुध की वजह से होता नहीं दिख रहा है। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी चलाने में सावधानी रखना है, कहीं पैर ना फिसल जाए, कहीं गिर ना जाए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बुध पैसा भी खर्च कराएंगे और थोड़ा सा हेल्थ की प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। मित्रों, 31 मई तक, 9 अप्रैल से 31 मई तक कुछ हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, तो आपको सावधानी हर हाल में रखनी है। मित्रों, 31 मई तक आपको वाणी दोष भी लग रहा है। बुध की वजह से आपको वाणी दोष लग रहा है। हो सकता है आप कुछ सोच और रहे हो, कह कुछ और रहे हो, और आपके मन में कोई गलत विचार नहीं है, परंतु आपकी बात को लोग गलत समझ रहे हैं और उससे वाणी दोष लग रहा है। लोग आपसे दूर हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मित्रों, हो सकता है आपको कुछ कहना है, आप कह नहीं पा रहे हैं। ये भी वाणी दोष का ही एक रूप है कि अपनी बात आप स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सामने वाले को गलतफहमी हो रही है, इससे दूरियां बढ़ेंगी। तो हर तरह से 31 मई तक आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि बुध अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। बुध की वजह से अप्रैल के माह में जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं, जो वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान आपका, अपना ध्यान पूरा पढ़ाई में लगाना पड़ेगा।
फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते दिख रहे हैं। तो आपको पढ़ाई से मन उचटाएंगे, आपका मन भटकाएंगे ये बुध। ध्यान से आपको पढ़ाई करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर अवॉइड कर सकते हैं 31 मई तक तो अवॉइड कर दीजिए, उसके बाद अपेयर हो जाइए। अगर 31 मई तक आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्ट ले रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो छोटी मोटी रेमेडीज़ करके आप परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं, अन्यथा समय बहुत हार्ड है। मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ मित्रों, सचेत कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लें, या अपने बच्चों का, अगर आपको मालूम है कि उनकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, तो उनका कुंडली का विवेचन करवा लें या टैरो कार्ड रीडिंग ले लें, रेमेडीज़ कर लें, तो परीक्षाओं में बहुत सफलता ना सही उत्तीर्ण तो ज़रूर हो जाएंगी। बुध जहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं, वहीं आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। तो मित्रों, पंचम भाव के स्वामी आपके प्रेम प्यार से है जुड़ा हुआ, ये भाव आपके बच्चों से, संतान से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, इन सभी चीज़ों में आपको समस्याएं देखने मिलेंगी। आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनसे आपको चूंकि वाणी दोष भी, तो आपकी बातों को वो गलत समझ सकते हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका से थोड़ी सी दूरी और बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। संतान पक्ष भी बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आपके बच्चों को भी कुछ ना कुछ समस्याएं आती दिख रही हैं। आपका स्वयं का शिक्षा में मन नहीं लगेगा, आपके बच्चों का भी शिक्षा में कुछ खास मन नहीं लगेगा। वहीं धन हानि होते हुए भी नज़र आ रही है। फिर मित्रों, 31 मई से लेकर पूरा जून, यही बुध आपको सारी चीज़ों में धीरे धीरे लाभ देने लगेंगे और फिर बहुत बड़े लाभ भी दे सकते हैं। आपका प्रेम जीवन भी अच्छा हो जाएगा, बच्चों की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, आपका माइंड भी स्टेबल होगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपके जो धन व्यय हो रहे थे, फालतू का धन व्यय हो रहा था, उसमें रुकावट आएगी, थोड़ी सी हेल्थ सुधरेगी, हो सकता है कहीं से आपको धन की प्राप्ति भी हो जाए। सारी चीज़ें संभलने लगेंगी। अभी चूंकि समय अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा सब्र करना है आपको, रेमेडीज़ कर लीजिए, अन्यथा सब्र करें, समय का इंतज़ार करें। 31 मई से सारी चीज़ें, सब कुछ आप संभलते देखेंगे। प्रयास आपको ही करना है। मित्रों, सूर्य का द्वादश भाव में गोचर आपको परेशानियां दे सकता है। द्वादश भाव में सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं माना जाता है। जब भी द्वादश भाव में सूर्य होता है तो परेशानियां बढ़ती हैं, रुकावटें बढ़ती हैं, परंतु सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि में द्वादश भाव में रहेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें संभलेंगी। हालांकि भूमि भवन जैसे कार्यों में, इनसे संबंधित अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई आपकी अपनी भूमि भवन से जुड़ी समस्या चल रही है, कोई काम रुका हुआ है, तो थोड़ी सी रुकावट के बाद ही काम बनेगा। स्मूथली कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि द्वादश भाव में जब भी सूर्य होते हैं, अगर आपकी जन्म की कुंडली में भी है और ये गोचर में आ रहे हैं, तो आपके हर काम में ये रुकावट देने वाले हैं। मित्रों, सूर्य 14 मई के बाद अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ये 14 मई को गोचर करके आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। तो मित्रों, ये यहाँ से आपको मान सम्मान देने का काम शुरू करेंगे, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो अब आपको ये सूर्य देवता अच्छे परिणाम देंगे। आपकी लव लाइफ में जो बहुत टाइम से उतार चढ़ाव चल रहे थे, रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें दूर होके आपकी लव लाइफ भी बेहतर बनेगी। चीज़ें अब आपके प्रयास के साथ साथ संभलेंगी। मित्रों, जैसे ही 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आप स्वयं ही निरंतर बदलाव देखेंगे। सभी चीज़ों में मित्रों पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपके धन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं, अगर आप ठेकेदार हैं तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने लगेगी, और अगर आप समाज से जुड़े किसी काम में हैं,
आप जनता के बीच में रहने वाले इंसान हैं, तो अब आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, आपका माइंड स्टेबल होगा, आप सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए और स्थितियां बेहतर होंगी। 14 मई के बाद मई का महीना और फिर जून, क्योंकि इसके बाद जब गोचर करके सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे तब भी ये अच्छे परिणाम देंगे। तो यानी सूर्य की वजह से भी जून का महीना अच्छा होता दिख रहा है। मित्रों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अभी तक की जो प्रेडिक्शन देखी है कि जून का महीना आपके अप्रैल मई से बेहतर है। एक बड़ा गोचर जो 1 मई को होने जा रहा है गुरु का, बृहस्पति का। अब हम देखते हैं बृहस्पति क्या कमाल दिखाने वाले हैं। गुरु लग्न भाव पर हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं मित्रों। तो गुरु अभी द्वादश भाव में है और वहां से 1 मई को गोचर करके आपके लग्न, आपकी राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो 1 मई से गुरु बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे मित्रों। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप बिना कुंडली दिखाए, बिना उचित सलाह लिए आगे ना बढ़ें। परंतु आपकी अपनी लव लाइफ है और मैरिड लाइफ, ये दोनों ही बेहतर होते नज़र आ रही हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह अब आपके भाग्य को शक्ति प्रदान करेंगे। आपका भाग्य अब प्रबल होगा, हर तरह से आपका भाग्य अब साथ देने लगेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़े हुए जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो अब सॉल्व होने लगेंगे। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो अब आपके वो काम बनने लगेंगे। अगर आपको स्वयं के लिए भी भूमि भवन क्रय करना है, विक्रय करना है, तो आप वो काम कर सकते हैं मित्रों। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। हर तरह से ये गुरु का गोचर आपके लिए लाभ दे रहा है मित्रों। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रेम प्यार में, हर तरह से आपको अब अच्छाई देखने को मिलेगी। जो लोग बहुत समय से विवाह करना चाहते हैं परंतु उनका विवाह नहीं हो रहा है, या जो प्रेम संबंध में है और अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाह रहे हैं, तो अब वो प्रयास कर लें। 1 मई के बाद, 1 मई के बाद अब आपके फैमिली वाले भी मान जाएंगे। जो रुकावटें आ रही हैं आपके प्रयास से वो दूर हो जाएंगी। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। आपका प्रेम जीवन सफल होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम करते हैं, उसे आप 1 मई के बाद स्वयं से प्रपोज करें। देखिए, आपका प्रेम एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका लव एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके प्रेम जीवन में निखार आने वाला है। अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं या कहीं भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, कोचिंग क्लासेस हैं या कोई इंस्टीट्यूट है, ब्यूटिशियन है, आप कहीं भी आप अगर पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो अब उसमें आप सक्सेस देखने वाले हैं। मित्रों, अप्रैल का माह थोड़ा आपके लिए कष्टदायक है, परंतु मई और जून ये 2 महीने राहु भी आपको अचानक से लाभ प्रदान करेंगे। राहु केतु की वजह से भी आपको लाभ मिलेगा, मंगल की वजह से भी, यानी कि सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे। 1 मई को जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके दुखों का अंत होता चला जाएगा। मित्रों, फिर भी आपके मन में कोई संशय है, कोई डाउट है, आपको अपने हॉरोस्कोप दिखानी है या टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।